आपको बहुत ही भक्तिमय चर्चा कि हम अपनी पहचाने कि हमारी भक्ति अभी कहाँ तक पहुँची, ये इसके विषय में आज को बताऊँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखो, भक्त जब भक्ति करते हैं तो एक तो होते हैं विषयी भक्त, जो विषयों को भी भोगते हैं। विषय भोग जो इंद्रियजन्य भोग होते हैं उनको वो भोगते हैं, लेकिन अपने उपास्य देव, अपने इष्ट देव की साथ साथ भक्ति भी करते हैं। विषय भी भोगते हैं और भक्ति भी करते हैं। लेकिन अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना, उन भक्तों को उनके इष्ट देव बहुत ही प्रेम करते हैं, छोड़ नहीं पाते, जो विषयी तो हैं लेकिन अपने इष्ट देव के अनन्य हैं। अपने इष्ट देव के इतने अनन्य हैं कि अपने इष्ट देव के सिवाय उनको दूसरा कोई समझ में नहीं आता। वो सम्मान तो सभी देवी देवताओं का करते हैं, लेकिन अपने इष्ट देव की वो अनन्यता से भक्ति करते हैं और सांसारिक विषय भी भोगते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने भागवत के 11वें स्कंद में ऐसे भक्तों को श्रेष्ठ बताया है। श्रेष्ठ उन्होंने इसलिए बताया है कि वो जो उनकी अनन्यता है उसको उनके इष्ट देव पकड़ते हैं कि ये मुझे ही, केवल मुझे ही भजता है, मेरे सिवा इसे कोई समझ में नहीं आता, ये केवल मेरे लिए ही जीता है। लेकिन वो अभी संसार के विषय भोगों में भी फंसा हुआ है, लेकिन वो अपने इष्ट देव को भी बहुत प्रेम करता है। ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते। सच मानिए, भगवान ने ऐसे भक्त को करोड़ों योगियों से, जितेंद्रियों से भी बड़ा बताया है, जिसके अंदर अनन्यता है, लेकिन वो अभी संसार के विषय भोग भी छोड़ नहीं पाया है। वो संसार में भी विषयों को भोगते हुए और भगवान की दृढ़तापूर्वक भक्ति भी करता, अनन्यतापूर्वक करता है। भक्ति वो भगवान की दृढ़तापूर्वक, अनन्यतापूर्वक करता है। अपने इष्ट देव के सिवाय वो दूसरी तरफ झांकता भी नहीं। सम्मान तो वो सभी देवी देवताओं का करता है। जो हमारे पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा जो समय पर आती वो भी वो करता है, लेकिन उसकी अनन्यता अपने इष्ट देव के प्रति है। इष्ट देव के सिवाय उसके सपनों में कोई नहीं है, लेकिन संसार के विषय भी भोगता है, तो भगवान उसकी मलिनता नहीं देखते। बहुत शीघ्र ही भगवान उसे जितेंद्रिय बना देते हैं। बार बार वो विषयों में गिर जाता है, लेकिन भगवान उसकी फिर रक्षा करने लगते हैं। उसके उपास्य देव उसकी रक्षा करने लगते हैं। बहुत गौर से सुनना, बाल बांका उस भक्त का नहीं होता। जितेंद्रिय हो, लेकिन उसे अहंकार हो अपनी जितेंद्रियता का, और वो जितेंद्रिय हो, कोई भी इंद्रियजन्य भोग ना भोगता हो, संसार से वैराग्य हो, और लेकिन उसके अंदर अहंकार बना रहेगा। लेकिन जो विषयी है लेकिन भगवान का भगत है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता, तभी भगवान उसे बहुत पसंद करते हैं और उस पर कृपा बरसाते हैं। आप समझना, वो बिल्कुल घबराए नहीं, विषयों को भोग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये विषय फीके पड़ जाएंगे उस भगवान की भक्ति के आगे। भगवान की भक्ति में ऐसा रस है कि ये विषय फीके ही पड़ जाते हैं। रमा विरास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। तो ये है, और जितेंद्रिय वाले से बढ़कर भगवान ने उस भक्त को बताया है। और एक भक्त वो है जो विषय भोगते हैं संसार के और अपने इष्ट देव का भजन भी करते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे इष्ट देव की महिमा बताए बढ़ा चढ़ाकर, तो उनकी श्रद्धा डगमगा जाती है। वो अपने इष्ट देव को भूल जाते हैं, वो उसकी उपासना में लग जाते हैं। ऐसे भगत निम्न कोटि के बताए गए हैं। वो भी भगत, हालांकि ये निंदनीय नहीं है, वो देवताओं या ईश्वर की शरण में है, वो किसी संसारी की तो शरण में नहीं गए, वो निंदनीय नहीं है। लेकिन ऐसे को भगवान ने निम्न श्रेणी में रखा है और उनको उच्च श्रेणी में रखा है, जिनके अंदर अनन्यता है। अपने इष्ट देव के अलावा वो दूसरी जगह नहीं झांकते, लेकिन संसार के विषयों भोगों में अभी फंसे हुए हैं, लेकिन उनका बाल बाका नहीं होता। भगवान उनकी रक्षा करने लगते हैं।
बहुत जल्दी उनको सिद्धि मिल जाती है। और जो इस प्रकार के भक्त हैं, संसार के विषय भोग भी भोगते हैं, और अगर दूसरे इष्ट की महिमा सुने तो अपने इष्ट को छोड़ के दूसरे इष्ट का भजन करने लगते हैं, अपने इष्ट को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। ऐसे भगत भी निंदनीय नहीं है, लेकिन इनको फिर बहुत समय लगता है, फिर इनके समझ में आ जाता है कि नहीं, अब दृढ़तापूर्वक एक का ही भजन करना है, फिर वो चलते हैं, फिर उनकी भी स्थिति वही हो जाती है। तो आप ध्यानपूर्वक सुने कि भक्ति में लगें, कम से कम किसी को भी पकड़ें, अनंतता दृढ़तापूर्वक पकड़ें। संसार के विषय भोग अगर आप नहीं भी छोड़ पा रहे हैं, जितनी दृढ़ता से विषय पकड़े हैं उतनी दृढ़ता से अपने इष्ट देव को पकड़ लें, सब कार्य हो जाएगा, बिल्कुल आप सिद्ध हो जाएंगे। जितनी भी इष्ट देव की सामर्थ्य है वो आपके हृदय में उतरने लगेगी। अनन्यता में बहुत शक्ति होती है। तो ये मेरा आपसे कहना है कि आप अनन्य होइए अपने इष्ट देव के, इष्ट देव की आप पे कृपा हो जाएगी। सभी का भगवान मंगल करें, सबकी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करें, और भक्ति में सभी आगे बढ़ें। बोलो जय जय श्री सीता।